जय श्री राम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, समस्त देशवासियों को धनतेरस महापर्व पर हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। भक्तगणों, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का महान पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति व विश्वास के साथ बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर, यम देवता की पूजा होती है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा धनतेरस की 3 कथाएं प्रचलित हैं। धनतेरस की कथा भगवान विष्णु, राजा बलि, माता लक्ष्मी के साथ ही धन्वंतरी देव से जुड़ी है। आइए श्रवण करते हैं धनतेरस की पावन पौराणिक और प्रामाणिक कथाएं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में श्रद्धा पूर्वक लिखें, जय कुबेर महाराज, जय भगवान धन्वंतरी, जय लक्ष्मी माँ। प्रिय भक्तगणों, कुबेर देव की पूजा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। हिंदू धर्म में धनतेरस के दिन कुबेर देव की पूजा करने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि धन के देवता कुबेर की दया दृष्टि जिस किसी पर भी पड़ती है, उसे जीवन में आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। पुराणों के अनुसार कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो प्रश्न यह उठता है कि वह धन के देवता किसी प्रकार बने। लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। विश्रवा का पुत्र होने के नाते कुबेर को वैश्रवण भी कहा जाता है। मान्यता है कि घर की उत्तर दिशा में कुबेर देव का वास होता है और ये भगवान शिव के परम भक्त और 9 निधियों के देवता माने जाते हैं। पुराणों में कुबेर देव को धन का देवता बनाने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं। सबसे पहले जानते हैं कि धन के देवता कुबेर देव कौन हैं। कहा जाता है कि कुबेर देव यक्षों के राजा थे। उनका दायित्व लोगों की रक्षा करना हुआ करता था। रावण, जो कि कुबेर देव के सौतेले भाई थे, रावण चाहते थे कि कुबेर देव लोकहित में कार्य न करें और उनकी बातें माने, लेकिन कुबेर देव सत्य का साथ देते थे, जिस कारण रावण के साथ उनका मतभेद था। कुबेर देव ने एक बार दूत के जरिए रावण को बुरे कार्य न करने को लेकर संदेश भिजवाया। इस पर रावण ने उस दूत का सिर अपनी खड्ग से काट दिया। जब इस बात का पता कुबेर को चला तो युद्ध छिड़ गया। कुबेर के यक्ष अपने बल से लड़ रहे थे, जबकि रावण की राक्षसी सेना ने क्रूरता का सहारा लिया। इसलिए जीत रावण की हुई। इसके बाद रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर देव हिमालय चले गए और शिव जी की आराधना में लीन हो गए। कुबेर की भक्ति और तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें धनपति की पदवी दी। कुछ कथाओं के अनुसार वह पिछले जन्म में एक चोर हुआ करते थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर लंकापति रावण के सौतेले भाई हैं। रावण की मृत्यु के बाद कुबेर को ही असुरों का नया सम्राट बनाया गया। वे यक्षों के राजा भी हैं। वे उत्तर दिशा के दिक्पाल हैं और लोकपाल भी माने जाते हैं। इनके पिता महर्षि विश्रवा थे और माता देववर्णिनी थी। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। कुबेर के धन के देवता बनाने के पीछे कई किंवदंतियां मौजूद हैं। माना जाता है कि वह पिछले जन्म में एक चोर थे। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि पूर्व जन्म में भगवान कुबेर का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जिसका नाम गुण निधि था। लेकिन उसमें एक अवगुण था कि वह चोरी करने लगा था। इस बात का पता चलने पर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब भटकते हुए वह एक शिव मंदिर देखा तो उसने मंदिर से प्रसाद चुराने की योजना बनाई। वहां एक पुजारी सो रहा था, जिससे बचने के लिए गुण निधि ने दीपक के सामने अपना अंगोछा फैला दिया। लेकिन पुजारी ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया गया और इसी हाथापाई में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत जब यमदूत गुण निधि को लेकर आ रहे थे तो दूसरी ओर से भगवान शिव के दूत भी आ रहे थे। भगवान शिव के दूतों ने गुण निधि को भोलेनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया। भोलेनाथ को यह प्रतीत हुआ कि गुण निधि ने अंगोछा बिछा के उनके लिए जल रहे दीपक को बुझने से बचाया है।
इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गुण निधि को कुबेर की उपाधि प्रदान की। साथ ही देवताओं के धन का खजांची बनने का आशीर्वाद भी दिया। रामायण में भी कुबेर देव का वर्णन मिलता है। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर तप किया। तप के अंतराल में भगवान शिव तथा पार्वती दिखाई पड़े। कुबेर ने अत्यंत सात्विक भाव से पार्वती की ओर बाएं नेत्र से देखा। पार्वती के दिव्य तेज से वह नेत्र भस्म होकर पीला पड़ गया। कुबेर वहां से उठकर दूसरे स्थान पर चले गए। कुबेर के घोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, कुबेर से कहा कि तुमने मुझे तपस्या से जीत लिया है। तुम्हारा एक नेत्र पार्वती के तेज से नष्ट हो गया, अतः तुम एकाक्षी पिंगल कहलाओगे। बोलिए कुबेर महाराज की जय। ओम मनः शिवाय। श्री गणेश की पूजा सभी देवताओं में सर्वप्रथम की जाती है। जहाँ श्री गणेश की पूजा होती है वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि अपने पुत्रों शुभ और लाभ के साथ मौजूद रहती हैं। इससे पूजनकर्ता के गृह में विघ्न टल जाता है। रिद्धि और सिद्धि ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। माता हमेशा अपने पुत्र के दाएं हाथ पर विराजती है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति की स्थान माता की मूर्ति के बाईं ओर की जानी चाहिए। 18 महापुराणों में से महापुराण में वर्णित कथाओं के अनुसार मंगल के दाता श्री गणेश श्री की दात्री माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। एक बार माता लक्ष्मी को स्वयं पर अभिमान हो गया था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि भले ही पूरा संसार आपकी पूजा पाठ करता है और आपके प्राप्त करने के लिए हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन अभी तक आप अपूर्ण हैं। भगवान विष्णु के यह कहने के बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा क्या है कि मैं अभी तक अपूर्ण हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तक कोई स्त्री मान नहीं बन पाती तब तक वह पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाती। आप निसंतान होने के कारण ही अपूर्ण हैं। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। माता लक्ष्मी का कोई भी पुत्र न होने पर उन्हें दुखी होता देख माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को उनकी गोद में बैठा दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र कहे जाने लगे। माता लक्ष्मी दत्तक पुत्र के रूप में श्री गणेश को पाकर बहुत खुश हुई। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, लक्ष्मी उसके पास कभी नहीं रहेगी। इसलिए दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी के साथ दत्तक पुत्र के रूप में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। बोलिए गणेश भगवान की जय, मां लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं धनतेरस की दूसरी कथा। लेकिन अभी तक आपने कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर
पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोलिए श्री हरि बिल्कुल की जय जय माँ लक्ष्मी। आइए अब श्रवण करते हैं भगवान धन्वंतरी की कथा। लेकिन अभी तक आपने कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। धन्वंतरी के अमृत कलश लेकर प्रकट होने कारण ही उनका बर्तनों से गहरा नाता बताया है। इसीलिए धनतेरस पर बर्तन, विशेष तौर पर कलश खरीदना शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि उनका अमृत कलश एक तरह से समृद्धि का प्रतीक है और धनतेरस के दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंशावतार हैं, लेकिन धन्वंतरी की कथा केवल समुद्र मंथन में से प्रकट होने तक ही सीमित नहीं है। पुराणों में उन्हें चिकित्सा का देवता माना गया है और यहाँ तक कि उन्हें देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। धन्वंतरी के 2 जन्मों का उल्लेख है। उनका सबसे पहले जन्म तो समुद्र मंथन से हुआ और वो भगवान विष्णु के प्रथम अंश माने जाते हैं। पहले जन्म में उन्हें देवता नहीं माना गया। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर बाहर आए तो उन्होंने भगवान विष्णु पूछा था कि उनका इस लोक में क्या काम और स्थान है। तो इस पर भगवान विष्णु ने बताया कि अभी उन्हें धन्वंतरी प्रथम के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी के आने से पहले ही यज्ञ का भाग तो देवताओं में बढ़ चुका था। ऐसे में देवताओं के बाद उत्पन्न होने के कारण उन्हें उस जन्म में देव नहीं माना गया। भगवान धन्वंतरी का दूसरा जन्म, कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने कहा था कि उनका अगला जन्म द्वापर होगा, जहां धन्वंतरी द्वितीय के नाम से जाने जाएंगे और उसी जन्म में उन्हें सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी और तब वे देवता हो जाएंगे। उन्हें बताया गया कि उनकी तभी से पूजा भी होने लगेगी और वे आयुर्वेद के अष्टांग का विभाजन भी करेंगे। द्वापर युग में जब काशी का राजा धन्व ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया, तब शिव जी उन्हें प्रसन्न होकर धन्वंतरी को उन्हें पुत्र के रूप में प्रदान किया। बताया जाता है कि इसी जन्म में धन्वंतरी ने ऋषि भारद्वाज से आयुर्वेद विद्या ग्रहण की और उसे अष्टांग में विभक्त कर अपने शिष्यों में बांटा। उन्होंने ने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंशज दिवोदास ने शल्य चिकित्सा का पहला विद्यालय स्थापित किया था, जिसके प्रधानाचार्य बनाया गया था। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्विनी को प्राप्त था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरी को प्राप्त हुआ।
जहाँ अश्विनी के हाथ में मधु कलश था, वहाँ धन्वंतरि को अमृत कलश मिला। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। आइए श्रवण करते हैं भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक व स्वास्थ्य के अधिष्ठाता देवता होने से विश्व वंद्य हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु ने जगत त्राण हेतु 24 अवतार धारण किए हैं, जिनमें भगवान धन्वंतरि 12वें अंशावतार हैं, अर्थात आप साक्षात विष्णु अर्थात श्री हरि के रूप हैं। इनके प्रादुर्भाव का रोचक वृत्तांत पुराणों में मिलता है। तदनुसार एक समय अवसर पाकर असुरों ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। दुखी देवगण अपने राजा इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुए और अपनी व्यथा कही। इंद्र प्रमुख देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा की शरण में पहुंचे और उनसे इस परेशानी को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा ने उन्हें भगवान विष्णु के पास जाने का परामर्श दिया। तब सभी इंद्रादि देवगण भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हुए और अपना दुख उन्हें कह सुनाया। तब द्रवित होकर भगवान विष्णु ने असुरों के शमन और देवगणों के अमृतत्व के लिए विचार विमर्श किया। देवों और दानवों की सामयिक संधि कराकर समुद्र मंथन की योजना बनाई। एतदर्थ मंदराचल पर्वत को मंथन दंड, हरि रूप कूर्म को दंडाधार तथा वासुकी नागराज को रस्सी तथा समुद्र को नवनीत पात्र बनाया। देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, जिसके फलस्वरूप निम्र 14 रत्न निकले। लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी भगवान धन्वंतरि, अप्सरा, उच्चैश्रवा नामक घोड़ा, विष्णु का धनुष, 5 जन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा व ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम हलाहल विष की प्राप्ति हुई। विष की प्रचंडता से त्रस्त देवताओं की प्रार्थना पर शंकर भगवान ने उसको अपने कंठ में धारण किया। उसके पश्चात कामधेनु प्राप्त हुई, जिसे ऋषियों को अर्पण कर दिया गया। फिर उच्चैश्रवा घोड़ा मिला, जिसे दैत्यराज बाली को सौंप दिया गया। इसके बाद प्रसिद्ध गजराज ऐरावत प्राप्त हुआ, जो इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि विष्णु भगवान को और कल्प वृक्ष देवताओं को समर्पित किया गया। अप्सरा भी देवताओं को प्राप्त हुई। तत्पश्चात लक्ष्मी जी निकली, जिन्हें प्रजा पालन परायण भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त हुआ। फिर वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों को सौंप दिया गया। अभी समुद्र मंथन हो ही रहा था। अभिष्ट वस्तु अमृत की प्राप्ति नहीं हुई थी। अमृत प्राप्ति का श्रेय भगवान धन्वंतरि के भाग्य में था। अतः इस बार अमर अवतरित भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। आयुर्वेद शास्त्र, वनस्पति औषधि तथा अमृत हाथ में रखे हुए, रत्न आभूषण व वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरि का सुंदर रूप विश्व को लुभा रहा था। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक, इंद्र के समान पराक्रमी व यज्ञांश भोजी थे। अमृत का कलश भगवान धन्वंतरि के हाथों में देखते ही देव और दानव बड़े ही प्रसन्न हुए। चालाक राक्षसों ने सुधा कुंभ अर्थात अमृत कलश को झपट कर ले लिया। तब भगवान ने विश्व मोहिनी माया का स्वरूप धारण कर राक्षसों को मोहित करके मदिरा में ही आसक्त रखा और प्रजापालक देवताओं को अमृत का पान कराया, जिससे वे अतुल शक्ति संपन्न व अमर होकर राक्षसों से सफल युद्ध कर विजयी बने। इसके बाद अन्य 4 रत्न समुद्र में से और प्राप्त हुए। गरुड़ पुराण में भगवान धन्वंतरि के व्रत की कथा का वर्णन आया है। तदनुसार ऋषियों के पूछने पर विष्णु जी ने कहा कि पृथ्वी एवं स्वर्ग में रोगों के कारण दुखी मानवों व देवों की दशा से आर्त होकर महायोगी नारद भगवान विष्णु के पास गए और अनेक व्याधियों से ग्रस्त प्राणियों के निरोग होने का उपाय पूछा। तब भगवान ने कहा कि मैं धन्वंतरि का अवतार ग्रहण कर तथा इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ बना दूंगा। साथ ही भगवान बोले कि मैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी वीरवार हस्त नक्षत्र के शुभ दिन बनारस में धन्वंतरि के रूप में अवतार लेकर आयुर्वेद का उद्धार करूंगा। नारद जी ने भगवान धन्वंतरि की पूजा विधि, उसका फल, नियम व समय तथा पूर्व में किसने किया आदि प्रश्न पूछे।
तब भगवान ने कहा कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन मैं प्रकट हुआ हूँ, अतः यह दिन धनतेरस के नाम से विख्यात होगा। विधिवत पूजन अक्षय फलप्रद होता है। धन्वंतरि के स्वरूप की बात करें तो पारंपरिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरि को चमकदार रंग के साथ चित्रित किया गया है, जो स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का प्रतीक है। उनकी 4 भुजाएं हैं। प्रत्येक हाथ में कुछ प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं। भगवान धन्वंतरि के एक हाथ में अमृत कलश है, जो जीवन और दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करता है। धन्वंतरि के दूसरे हाथ में उपचार में प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। धन्वंतरि के तीसरे हाथ में शंख है, जो पवित्र ज्ञान और पवित्रता के प्रसार का प्रतीक है। धन्वंतरि के चौथे हाथ में चक्र है, जो बीमारी और खराब स्वास्थ्य से सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। आभूषणों और दिव्य पोशाक से सुसज्जित धन्वंतरि का दीप्तिमान रूप उस सद्भाव और संतुलन का उदाहरण है, जिसे आयुर्वेद चिकित्सा सभी व्यक्तियों में देखना चाहती है। बोलिए धन्वंतरि भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम।